हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल आपकी राउंड, ओवल और इरेगुलर शेप की हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक राउंड एनिमल सेल बनाएंगे। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ करिए, एक राउंड शेप आप ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से हमने एक राउंड शेप ड्रॉ कर दी। हमें पता है एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली दैट इज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी बोला जाता है सेल का। आपको पता है ये सेल डिवीजन में और हेल्प करती है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। तो न्यूक्लियस बनाने के लिए, और न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसा इनकम्प्लीट सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसको इस तरह से डबल कर देना है। तो ये हमने ड्रॉ किया और इसको फिर इस तरह से डबल कर दिया। ये है आपका, इसको डबल कर दिया। तो ये आपकी बन गया क्या, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो बीच में स्पेसेस छोड़ी हैं ये आपके होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। तो ये हमने बना दिए न्यूक्लियर पोर्स। और अंदर का जो एरिया होता है वो जेल लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, पूरी की पूरी स्पेस, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये पूरा का पूरा जो हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसी के सेंटर में एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये मैंने ऐसे डॉट 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 करके एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना दिया और ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। अब बाकी का जो एरिया होता है वहाँ पर इस तरह से आप धागे जैसा स्ट्रक्चर बना दो, जो रैंडमली आपको बनाना है। ये आपका हो जाएगा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर रैंडमली पड़ा हुआ है और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब इसी क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। यही क्रोमेटिन मटेरियल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है इनका, और ये आपस में ये सारा धागा जो फैला हुआ सा पड़ा है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने आप को जो है रीशेप कर लेता है और उस टाइम पर हम इनको क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस पूरा। न्यूक्लियस की एडजेसेंट फिर आपको बनाना है दूसरा ऑर्गेनेली। आप इस तरह से करके शीट्स के फॉर्म में या करके आप इस तरह से एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। ये हमारा क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहीं पर भी आप रेंडमली इस तरह से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 आप इस तरह से बनाओ और इनको जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दो। रेंडमली करना है, बहुत ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके अंदर, जिस नेटवर्क के अंदर शीट्स जैसे बैग्स, ट्यूब्यूल्स जैसे बैग, ट्यूब जैसे बैग या राउंड बैग्स जो हैं प्रेजेंट, राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम इस तरह से जो हैं रैंडम से एक नेटवर्क स्ट्रक्चर हमने बना दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो हम यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच करेंगे। ये हमने राइबोसोम्स अटैच कर दिए। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हो जाएगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। और जिसके ऊपर इस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर आपका राइबोसोम नहीं अटैच होता है उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ नहीं करना, आपको इस तरह से 2-3 लाइंस बनाओ और उनको आपस में कनेक्ट कर दो। बीच में से ट्यूब्स वाली जो लाइंस होती हैं उनको बना दो, सर्कल बना दो, ऐसा नेटवर्क सा स्ट्रक्चर आपको बना देना है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही में एक इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसमें आप ऐसे करके 3 स्ट्रक्चर बना दो। क्या किया मैंने, इस तरह से जैसे डमरू टाइप होता है या जैसे मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से मैंने 3 ऐसी वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए और ये हो जाएगा मेरा गोल्जाई अपैरेटस। ये हो गया गोल्जाई अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, बिकॉज इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं अटैच होते हैं, इनका काम होता है लिपिड सिंथेसिस का। ये लिपिड्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स और लिपिड्स कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, हार्मोन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे या मसल सेल क्या काम करने वाले हैं, ये काम जो है यहाँ पे डिसाइड नहीं होता। ये जब गोल्जाई अपैरेटस के पास जाते हैं प्रोटीन लिपिड सिंथेसाइज होकर, फिर गोल्जाई अपैरेटस इनकी पैकेजिंग करता है, इनको का पहले स्टोर कर लेगा, स्टोर करने के बाद इनको फर्दर मॉडिफाई करेगा, फिर इनकी पैकेजिंग करके इनको डिफरेंट लोकेशन पर भेजेगा। तो ये हो जाता है आपका गोल्जाई अपैरेटस का काम। गोल्जाई अपैरेटस के बाद हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ जाता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर रेयर होते हैं, बट एनिमल सेल के अंदर आपके लाइजोसोम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। लाइजोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इन लाइजोसोम्स के बनाने के लिए आप ऐसे सर्कल बना दो और उनको लेबल कर दो लाइजोसोम्स। इनके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और कभी भी कोई बैक्टीरिया या अनवांटेड चीज़ सेल के अंदर एंटर करती है तो इसके अंदर की जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसको किल कर देते हैं। काफ़ी बार जो सेल होती है, सेल अगर डैमेज हो जाती है तो ये लाइजोसोम्स खुद से बर्स्ट हो जाते हैं और बर्स्ट होने की वजह से वो अपनी पूरी की पूरी सेल को खुद ईट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन लाइजोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये हमने बना दिया लाइजोसोम्स। लाइजोसोम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। क्या करना है हमें, इस तरह के ओवल स्ट्रक्चर बनाने हैं। 1 ओवल, 2, 3, जितने बनाने चाहो उतने बना सकते हो। ऐसे ओवल बनाकर और इनके अंदर इस तरह से एफ के फॉर्म में या जिगजैग का बोल लो, इस तरह से इनको जो है दिखा देना है। और ये क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड, मतलब एनर्जी आपको यहीं से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलेगी सेल को एनर्जी। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं जनरली एनिमल सेल जो होती हैं उनको ज़्यादा मूव करना होता है, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनिमल सेल के अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करने के बाद प्लास्टिड्स हमारे एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो होता है एनिमल सेल के अंदर वो होता है सेंट्रियोल। तो हम यहाँ पे सेंट्रियोल ड्रॉ कर लेते हैं। सेंट्रियोल ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से 2 सिलेंडर बनाओ आपस में रेक्टेंगल के फॉर्म में, ऐसे करके ये हो जाएगा आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या काम होता है, सेंट्रियोल आपका हेल्प करेगा सेल डिवीजन के अंदर। जब सेल डिवाइड करेगी तो ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में आपके हेल्प करेगा। इसके अलावा पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में जगह जगह पर राइबोसोम्स भी जो होते हैं वो ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, तो आप उनको भी दिखा सकते हो। तो ये मैंने क्या बना दिया,
राइबोसोम, इसको भी राइबोसोम वाली जगह से लेबल कर दिया। तो ये हो गया मेरा पूरा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के अंदर मैंने क्या क्या देखा आप देख सकते हो, सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हमने बना लिए हैं। डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल सा स्ट्रक्चर। अगर आपको पता है कि क्या क्या ऑर्गेनेली और किस तरह से पड़ा हुआ है तो आप बड़े आराम से जो है एनिमल सेल का डायग्राम बना सकते हैं। तो और आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बनाया है, आप पेंसिल से बनाइए, स्केल यूज़ करके बनाइए, बट ये एक ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। एक ऑर्गेनेली और रह गया वैक्यूल। वैक्यूल जो होती है एनिमल प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होती है, बट यहाँ पर जो आपकी एनिमल सेल होती हैं उनके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होती है वो टेम्परेरी होती हैं। ज़रूरी, पहले तो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट होंगी तो आपकी टेम्परेरी हो सकती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं, और एक से ज़्यादा भी वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती हैं। तो हमने वैक्यूल भी ड्रॉ कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। आई होप आपको इजी लगा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपना एनिमल सेल का डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।